करना, शेयर वगैरह करो लाइव। बस आ गए लाइव हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ लोग आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग कर दो। आप बेशक उतनी देर तक अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, मतलब जब दो तीन लोग आ जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग आ जाए तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जो भी आ रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं, 2-3 मिनट वेट करते हैं लोगों के ज्वाइन करने के लिए। स्टार्ट हो चुके हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आवाज़ क्लियर है और वीडियो क्लियर है आप लोगों को? 5 बंदे आ गए। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज जो हमारा वेबिनार है वो हमारा टेलीमार्ट के ऊपर है। टेलीमार्ट के बारे में अहमद भाई बताएंगे कि किस तरह की मार्केट है, क्या डायनेमिक्स है उस मार्केट के। और हमारा जो कोर फोकस है हमारा इस वेबिनार का वो ये है कि जो लोकल बिजनेसेस हैं या जो ऑनलाइन सेलर्स हैं वो टेलीमार्ट के ऊपर किस तरह आके अपना काम कर सकते हैं और किस तरह जो है वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं एज अ ब्रांड ऑन टेलीमार्ट। तो अहमद भाई थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें लोगों के साथ और बता दें अपने ब्रांड के बारे में, टेलीमार्ट के बारे में। अहमद भाई आपकी तरफ से आवाज़ बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है, आप अपना इंटरनेट थोड़ा सा ठीक करें। अब जो है वो क्लियर हूँ मैं। जी अब क्लियर है। जी। वो जो सबमरीन ने हमारा तार तोड़ दिया है, तो अच्छा, उस चक्कर में इंटरनेट खराब चल रहा है हर जगह का। ये तो रोज़ की कहानी तो है। खैर, जी जी, कभी सबमरीन तोड़ देती है, कभी शार्क खा जाती है, तो इंटरनेट जी। तो हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा। तो खैर, टेलीमार्ट जो है पिछले 8 साल से काम कर रहा है, एंड वी आर एन ओमनी चैनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जहाँ पे हमारे पास एक फुल साइज मार्केट प्लेस डोमेन है, जहाँ पे हम हजारों सेलर्स के साथ जो है डेली बेसिस पे काम करते हैं। हमारे पास एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन है विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस एप्लीकेशन इन द कंट्री। और उसके बाद जो है इसके बाद हमारा जो ओमनी चैनल का दूसरा जो विजन है, वो जो दूसरा जो पार्ट है, वो हमारा रिटेल डिवीजन है, जहाँ पे हमारे पास जो है वो 15 शहरों में 21 आउटलेट्स हैं, फिजिकल रिटेल, हार्डकोर रिटेल आउटलेट्स। और टेलीमार्ट को लोग जो है वो जानते रहे हैं पहले, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स के लिए। लेकिन टेलीमार्ट ने जो है वो अपने वर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया है मुस्तकिल, और टेलीमार्ट जो है फैशन में भी माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। होम एंड लिविंग की कैटेगरीज भी हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, इस तरह की कैटेगरीज भी हमारे पास मौजूद है, ऑटोमोटिव वगैरह भी। तो टेलीमार्ट पिछले 8 साल से काम कर रहा है माशाल्लाह, और वी हैव बीन पेनिट्रेटिंग द मार्केट वेरी डीप, एंड उसको माशाल्लाह देखे जा रहे हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ा नाम दिया है।
एंड कोशिश करते जा रहे हैं डेली बेसिस पे। आपको पता है जिस तरह ई कॉमर्स डेली जो है वो इवॉल्व होता है, तो हम टाइम के साथ इवॉल्व करने की कोशिश और टाइम को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अहमद भाई, थोड़ा सा मैं अपने व्यूवर्स को जो है वो कोलैबोरेशंस के बारे में बता दूं कि कॉर्पोरेट फ्रीडम ने जो है वो टेलीमार्ट के साथ कोलैबोरेट कर लिया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सेलर्स। हम जो है वो सेलर्स को सपोर्ट करने के लिए, सेलर्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए टेलीमार्ट के साथ ऑन बोर्ड आए हैं। और हमारी तरफ से, कॉर्पोरेट फ्रीडम की तरफ से, टेलीमार्ट के जो सेलर्स होंगे उनके लिए बहुत सारी सर्विसेज हैं। उनको उनके फिजिकल बिजनेस को, ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए, उनके सेलर अकाउंट बनाने के लिए, उनकी लिस्टिंग करने के लिए और फिर उनकी मार्केटिंग करने के लिए। टेलीमार्ट वालों ने हमसे ये वादा किया है कि जो हमारे पास से सेलर्स आएंगे उनको एक्स्ट्रा जो है वो फोकस टेलीमार्ट के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और मार्केटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसके बारे में आप मुझे बताएं अहमद भाई कि जो सेलर्स आते हैं हमारे पास और टेलीमार्ट के ऊपर अपना काम करना चाहते हैं तो वो किस तरह अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं टेलीमार्ट के ऊपर, और उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी तरफ से। देखिए बेसिकली हम लोग जो है पहले एक कंट्रोल मार्केट प्लेस थे, कि जहाँ मार्केट प्लेस तो थे लेकिन हम लोग जो है सेलर्स को एक्सेस नहीं देते थे कि वो सेलर सेंटर यूज करें या अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस कर रहे हो। बट देन जाहिर सी बात है, जब आप बहुत ज्यादा स्केल कर रहे होते हैं, व्हेन यू वांट टू ग्रो, तो उसमें आपको ये लेवरेज देना पड़ता है सेलर्स को। तो उसमें जब हम लोगों ने रिसेंटली इसको जब मूव किया मार्केट प्लेस डोमेन पे पूरा, हमने कि हम कंट्रोल मार्केट प्लेस से वन स्टेप अहेड गए कि अब हम सेलर्स को एक्सेस देना चाहते हैं चीज़ों का, वो चीज़ें करना शुरू करें। तो उसमें जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि क्वालिटी सेलर्स आए। अब हजारों सेलर जब आपके पास होते हैं ना, तो उसमें एक बड़ा पेन होता है आपके लिए कि आप हर सेलर को बहुत ज्यादा क्रिटिकली नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा स्पेशली उसको जो है ना स्पेशल फीलिंग नहीं दे सकते। तो इसलिए फिर हमें, आप जैसे आप हमारे एक पार्टनर हैं, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि आप हमारे एक सर्टेन सेक्शन ऑफ ऑडियंस को या सेलर्स को देख रहे होते हैं। तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हमें एक वन विंडो सोल्यूशन उन सेलर्स को भी मिल रहा होता है, हमें भी मिल रहा होता है कि जहाँ आप हमारे पास आते हैं और हमें पिच करते हैं कि यार इस तरह के ब्रांड्स हैं और इनको एक्स्ट्रा माइलेज देनी है हम लोगों को, इनको एक्स्ट्रा पुश करना है, तो हमारे लिए उनको पुश करना आसान हो जाता है। वरना आप खुद सोचें कि अगर हजारों सेलर एक दिन में आपको बोलेंगे मुझे मार्केटिंग चाहिए, तो हमारे लिए बड़ा पेन हो जाता है। यहाँ सही। सिलेक्टेड लोग हमें पुश कर रहे होते हैं कि यार इस तरह के सेलर्स को हमारे देखें, इसको देखें, उसको देखें, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। और प्लस जाहिर सी बात है सेलर के लिए भी आसान हो जाता है कि हमारे लिए रोज हम लोगों को सेलर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, हम लोग उनको सिखाना, समझाना, ऑन बोर्ड लाना, वो एक पेन होता है। जाहिर सी बात है कंपनी के लिए भी इतने लोगों को मुस्तकिल ऑन बोर्ड लाना। यहाँ पे ये हो जाता है कि आप एज अ पार्टनर, जब हमें एक पार्टनर मिल जाता है तो हमारे लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि हमारे पार्टनर जो है हमारे ब्याह पे ट्रेनिंग भी करा रहा होता है, हमारे ब्याह पे हर चीज कर रहा होता है। सिर्फ एक बेसिक एमओयू होता है जो साइन कर रहा होता है, वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। तो उसमें हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हम लोगों को वन विंडो सोल्यूशन मिल रही होती है, हम लोगों को वो पेन नहीं आ रहा होता। क्योंकि अक्सर ये होता है मार्केट प्लेसेस के लिए बहुत बड़ा पेन ये हो जाता है कि जब उसको इतने सारे सेलर्स अप्रोच कर रहे होते हैं, अब वो सेलर्स भी देख रहा होता है, ऑनबोर्डिंग भी देख रहा होता है, सेलर्स के पेन पॉइंट्स भी देख रहा होता है, उनकी मार्केटिंग भी देख रहा होता है, प्लस उसको जो मेन बिजनेस है वो तो ऑर्डर फुलफिलमेंट है। तो उसके कहीं ना कहीं ऑर्डर फुलफिलमेंट हर्ट हो रहा होता है एट टाइम्स। तो हम लोग वो चाहते हैं कि हमारे लिए आप जैसे पार्टनर जब ऑन बोर्ड आते हैं तो हमारे लिए ऑर्डर फुलफिलमेंट आसान हो जाती है कि हम अपने कोर काम पे फोकस करें, और हमारे आप जैसे पार्टनर्स हो जो फोकस कर रहे हो सेलर ऑनबोर्डिंग पे, सेलर्स को देखने पे, वो मार्केटिंग टीम के साथ इंटैक्ट हो, ताकि उनकी मार्केटिंग वाली सारी चीजें जो है वो हो रही हो। प्लस ऐसी बात है, हर बंदा चाहता है कि ऑफलाइन से, आपको पता है ऑनलाइन का एक ट्रांजिशन जो है वो होना शुरू हो गया है कि लोग कहते हैं हमारा भी ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए, हमारा भी ऑनलाइन स्टोर। अब आप अगर आते हैं एज ए मिडिल पार्टी या कोई और पार्टी के साथ है, तो उसमें आसानी हो जाती है कि उनको सिखाना, समझाना, फर्स्ट टाइम ऑन बोर्ड लाना, उनकी लिस्टिंग करना, उनको, क्योंकि हर बंदा ई कॉमर्स से इतना फेमिलियर नहीं होता। बहुत रेयर ऐसा होता है कि बहुत कम ऐसे सेलर्स होते हैं जो हर जगह बेचते आ रहे होते हैं और वो हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं हमें सब पता है। तकरीबन ये लोग होते हैं जो नए तरीके से लिस्टिंग उनको सिखानी पड़ती है, चीजें होती हैं। तो आप जैसे पार्टनर्स हमें बहुत ज्यादा जगह पे फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, और डे एंड पे जाहिर सी बात है हमारी टीम भी आप जैसे पार्टनर्स को फैसिलिटेट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड ग्रोथ ऑफ योर सेलर्स। बिल्कुल। अच्छा से आपने ये तो बता दिया कि हम किस तरह कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे भी कोई आता है सेलर टेलीमार्ट के ऊपर, तो इन जनरल टेलीमार्ट उसको क्या क्या सपोर्ट दे सकते हैं और क्या उसको रीच दे सकते हैं। आप अपनी मार्केट साइज के बारे में बताएं कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो कोई प्रोडक्ट आती है टेलीमार्ट के ऊपर तो उसको कितना एक्सपोजर मिलता है। किसी ब्रांड, कोई किसी ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो उसको ब्रांड का कितना एक्सपोजर मिलता है टेलीमार्ट के ऊपर। देखिए मैं हमेशा आपको एक बेसिक अगर स्टैट्स बताऊं तो मेरी वेबसाइट पे जो मंथली ट्रैफिक है वो अराउंड 1 to 1.1 मिलियन है अ मंथ। सही है।
एंड जाहिर सी बात है, कोई भी अगर ब्रांड आ रहा है ऑन बोर्ड मेरे पास, तो उसको वो मार्केट का एक्सेस मिल रहा है, उसको उस ट्रैफिक का एक्सेस मिल रहा है। कौन सा ऐसा ब्रांड होगा जो नहीं चाहेगा कि यार मैं ऐसी जगह पे अपने ब्रांड की प्लेसमेंट करूं जहां पे इतना मैसिव ट्रैफिक आ रहा है। तो अगर दिन का आपको 35-40 हज़ार का ट्रैफिक आ रहा है, ऐप से कुछ नोटिफिकेशन हम लोग चला रहे होते हैं, आपको बैनर स्लॉट्स दे रहे होते हैं, प्लस हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं मैक्सिमम स्लॉट्स पे अच्छे ब्रांड्स अगर हमारे पास कुछ आ रहे हैं तो हम उनको अच्छे स्लॉट्स भी दे रहे होते हैं। कुछ नोटिफिकेशन आपने आज अगर ऐप डाउनलोड की हुई तो आज भी आपको कुछ नोटिफिकेशन आई होगी। कल सैमसंग का हमारे रात को प्री ऑर्डर जो है लाइव हुआ है, तो हमने वो रात को उसको प्री ऑर्डर को लाइव किया। और टेलीमार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटी रही है कि टेलीमार्ट ने जब भी प्री ऑर्डर किया है तो रात में हम लोग सोल्ड आउट होते हैं। जैसे हमने कल रात को लाइव किया तो रात में ही हम सोल्ड आउट हो चुके थे, हमारे पास S22 अल्ट्रा खत्म हो चुका था। और वो हमेशा सबसे सबसे ज्यादा एक जो एग्रेसिव जो फॉर्म में जो हमारे पास सेल होती है वो टेलीमार्ट के पास ही दिखती है और किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिखती। तो हमारे पास मार्केट साइज अच्छा है, प्लस जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला कि सेलर डेली बेसिस पे नए होते हैं, नए ब्रांड्स आ रहे होते हैं, और उन ब्रांड को हर ब्रांड को चाहिए एक्सपोजर। अब 1.5 मिलियन का आपका फेसबुक पेज है, 1 लाख से ऊपर आपके इंस्टाग्राम पे जो है वो फॉलोअर्स हैं, स्नैपचैट हम चला रहे हैं, टिकटॉक पे हम चला रहे हैं, हम लोग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़े कि जहाँ पे कस्टमर हो और हम उसको रीच आउट ना करें। और जैसी बात है, देखिए टेलीमार्ट का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, टेलीमार्ट हमेशा सेलर्स के प्रोडक्ट को पिच कर रहा होता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप हमारे से इंटैक्ट हैं, किसी भी सिनेरियो में आप एज ए सेलर इंटैक्ट है मेरे पास, तो मैं कोशिश यही करूंगा जैसी बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करूं आपके ब्रांड को, ताकि उससे वो सेल जनरेट हो जिससे कमीशन मिले और मेरा बिजनेस चले। क्योंकि जाहिर बात है टेलीमार्ट को प्रोडक्ट लगाने से फायदा नहीं होता, टेलीमार्ट को प्रोडक्ट बेचने से फायदा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद भाई, अभी आपने एक बात की S22 अल्ट्रा की, प्री ऑर्डर पे सारे निकल गए, तो ये एक बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि मार्केट में एक आपके लिए ड्रॉबैक है कि लोग टेलीमार्ट को एज अ मोबाइल एसेसरी ब्रांड या ऐसा मोबाइल ब्रांड लेते हैं कि यार ये एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है। तो इस मिसकंसेप्शन को, या जब आप अपना ग्रो करेंगे, जब आप और सेलर्स को भी ऑनबोर्ड करेंगे, तो उन सेलर्स के लिए क्या बेनिफिट है आपके पास कि जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक सेलर्स हैं? तो काफ़ी ये लोग तो सिर्फ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक खरीदने के लिए आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मेरा जो इस वक्त जो रेवेन्यू साइज है ना, तो रेवेन्यू में जाहिर सी बात है मेरे लिए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डोमिनेट करता है, क्योंकि उनका रेवेन्यू वैल्यू बड़ा होता है, प्रोडक्ट वैल्यू बड़ा होता है। बट अगर दूसरे तरीके से अगर आप देखें ना, तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो या तो फैशन से आ रहा है, वो या ऑटोमोटिव से आ रहा है, या वो टॉयज से आ रहा है एट टाइम्स, या होम एंड लिविंग से आ रहा है। जैसे अभी इस मंथ का सबसे बड़ा जो मेरा प्रोडक्ट काउंट है वो होम एंड लिविंग प्रोडक्ट्स का है। सही है, जिसके लिए लोग मुझे नहीं जानते थे नॉर्मली ना। तो देखिए होता यही है कि आप एक लोगों ने नाम से रिलेट कर लिया था कि टेलीमार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, बिकॉज मैंने उनको कहा था मैं इलेक्ट्रॉनिक बेचता हूँ। अब जब मैं उनको कहूंगा मैं कुछ भी बेचता हूँ, तो वो जाहिर सी बात है हर वो चीज पे आएंगे और वो चीज को अडॉप्ट करेंगे। देखिए कोई चीज की ऐसा नहीं होता कि कोई चीज पे आपकी लिमिटेशन लग जाए। आप कभी भी अपने आप को लिमिट करके, मैं एज अ ब्रांड कभी भी लिमिट करके नहीं चलता। हाँ, मेरी इनिशियल ग्रोथ के जो मैं ग्रोथ के टाइम पे था, तो मैं उस वक्त फॉलो कर रहा था कि यार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे अपना हाथ सेट रखूं, क्यों? मेरी उस ग्रिप अच्छी थी। अब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा कर चुका हूँ, तो व्हाई नॉट मैं दूसरी कैटेगरी को एक्सप्लोर कर। देखिए मैं, लोग मुझे जानते हैं इसके लिए कि यार टेलीमार्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचता है, टेलीमार्ट फेक, रेप्लिकास, रिफर्बिश, है ना, मी टू प्रोडक्ट्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं बेचता। तो अब वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो फैशन में भी हो सकती हैं, वो होम एंड लिविंग में भी हो सकती हैं, वो ऑटोमोटिव में भी, वो कहीं भी हो सकती हैं। तो हमने उन सारी कैटेगरीज को एक्सप्लोर किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जैसी बात है खुले दिलों से जो है वो हाथों से लोगों ने हमारा स्वागत किया है। ऐसा नहीं है कि वो कैटेगरियां जो है वो हमारी डल हैं या कुछ, वो कैटेगरियां बहुत अच्छा वर्क करी। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि इस उसमें होम एंड लिविंग अगर डोमिनेट कर रहा है, पिछले महीने में ऑटोमोटिव सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी थी मेरी। तो मेरे पास फोन वोन ये सारी चीजें तो बिक ही रही है, लेकिन जो काउंट होता है ना वो जाहिर सी बात है छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब होम एंड लिविंग का अगर कोई 300 400 500 800 का प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकेगा बनस्बत उस पे क्या 30,000 का फोन बिक रहा हो। तो वो जाहिर सी यस। बात है हम उसमें पेनिट्रेट किए। और हमारा देखिए, हमने जब विजन पहले भी हमने वो इम्प्लांट किया था कस्टमर के दिमाग में, आज भी हम इम्प्लांट कर रहे हैं, और कल हम वापस कोई और शिफ्ट लेंगे अपने बिजनेस में तो हम जाहिर सी बात है फिर इम्प्लांट करेंगे। और कस्टमर उस बात को एग्री कर लेते हैं। कस्टमर साइज अभी होता क्या है कि मैंने पहले शायद, अब आज भी ई कॉमर्स इज नॉट इवन 0.5% ऑफ द टोटल रिटेल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। सही है। तो होता ये, अब हर रोज नया कस्टमर अक्वायर कर रहे हैं हम जैसे बिजनेसेस, हर रोज नया कस्टमर इस इंडस्ट्री में आ रहा है। जब हर रोज नया कस्टमर इस इंडस्ट्री में आ रहा है, उसको तो पता ही नहीं है टेलीमार्ट का। जब उसको पता नहीं है टेलीमार्ट का, वो टेलीमार्ट से शॉपिंग नहीं करता। अब वो जब खोलेगा उसने देखा अच्छा टेलीमार्ट जूते बेच रहा है। आपको पता है ऐसा भी हुआ कि एक वीक था जिसमें 5-6 दिन ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट जो जूते थे।
नहीं तो वो ऐसी होता यही है कि अब हमने वो चीज, जब लोग नया कस्टमर आया उसने देखा अच्छा टेलीमार्ट जूते बेचता है, उसने टेलीमार्ट से जूते खरीदे ना, तो उसके दिमाग में ये विजन ही नहीं है, वो चीज सोच के ही नहीं आया ना, उसके दिमाग में बिल्डअप हुआ हुआ कि टेलीमार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है। तो हमने टाइम के साथ साथ चीजें बहुत सारी चेंज की पहले भी, और इंशाल्लाह आगे भी चेंज करते रहेंगे। आगे भी जो हमारा दिल होगा हम वो चाहेंगे, कस्टमर वो सोचेगा हमारे बारे में जो हम चाहते हैं। दैट इज व्हाट ब्रांड पोजिशनिंग इज ना। ओके। तो अगर कस्टमर साइड पे हम थोड़ी सी बात करें, अहमद भाई, जो हमने थोड़ी रिसर्च की है टेलीमार्ट के हवाले से, कि काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो आपकी जो है वो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को जो है ना ज़रा बुरा भला कहते हैं, या कस्टमर सर्विस जो है इनकी टेलीमार्ट की बहुत ज़्यादा ख़राब है, या वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते, या उनकी कोई कस्टमर पोर्टल नहीं बना हुआ। तो इसके ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए हमने जो है ना पहले एक टाइम था 2019 तक का कि जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा चीजें मैनुअल चलाते थे, हमारी टेक्नोलॉजी ओके टेक्नोलॉजी थी, बस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हमने अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम किया है, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम किया है। आज हम शायद दुनिया की सबसे ज्यादा जो टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है उनको यूज करते हैं। हम हर चीज को बड़ा स्ट्रक्चर में ले आए हैं। हमने बहुत एग्रेसिव तरीके से अब कस्टमर को हैंडल करना शुरू किया है। हम देखें एक प्रॉब्लम आता है कहीं पे, कस्टमर्स कुछ चीजों पे शायद नहीं समझ पाते, सही है। आप ऐसे कस्टमर सोचें कभी ना, तो अगर मेरा एक यूएन नंबर है, अगर यूएन नंबर को आप कॉल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक टाइम पे मल्टीपल नंबर लोग भी कॉल कर रहे होते हैं। अब मेरा उसका टाइम स्लॉट है कि 10 बजे से 7 बजे तक मैं कॉल उठाता हूँ। अगर आप 8 9 10 बजे 11 बजे 12 बजे कॉल करेंगे, जाहिर है मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन कस्टमर का शिकवा ये होता है कि यार आप नहीं उठा रहे। एक टाइम ऐसा भी था कि मिस्ड कॉल जो होती थी ना, उसको मैं सुबह जाके मेरे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कॉल करते थे। बट वो सारी चीजें हो सकती है जब आप एक छोटे नंबर पे होते हैं। जब आपका नंबर बड़ा होना शुरू होता है ना, तो थोड़ा सा आपकी जो है ना चीजें आप कस्टमर से खींचना शुरू हो जाते हैं, कि पर्सनलाइज फीलिंग नहीं दे पाते एट टाइम्स। और वो पर्सनलाइज फीलिंग कस्टमर्स को चाहिए होती है एट टाइम, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है व्हेन यू आर अ फुल साइज कंपनी, तो आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते कस्टमर्स के लिए, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है फिर दूसरे छोटे बिजनेसेस जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे लिए भी होता है ये, देखें मैंने सपोर्ट का एक पूरा डैशबोर्ड बनाया है। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने सपोर्ट का डैशबोर्ड खुला हुआ है। उस सपोर्ट के डैशबोर्ड पे इस वक्त 28 टिकट्स ओपन है, सिर्फ सिर्फ 28 टिकट ओपन है। इसके अलावा उन सब बाकी सबको रिस्पॉन्ड कर दिया गया। ये ओपन भी वो हैं जिनमें मैक्सिमम जो काउंट है वो ये है जिन्होंने वापस रिस्पॉन्ड बैक किया है। बाकी इसका मतलब ये तकरीबन टिकट्स को मैं रिस्पॉन्ड करके बैठी है मेरी टीम। तो मैं मुस्तकिल पर्सनल बेसिस पे भी देख रहा हूँ। देखिए होता यही है कि जब कोई भी बुराई आती है ना टेलीमार्ट की, तो सबसे पहले वो मेरे पे आती है। उसका रीजन क्या होता है, व्हेन यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी ना, तो और आपको लोग थोड़ा जानते भी हों, क्योंकि हम थोड़ा सा सोशल गैदरिंग्स में भी रहे, हम सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव हैं। तो होता यही है कि लोग आपको सबसे पहले टैग करते हैं वहां पे। तो मैं उसको सबसे ज्यादा इन डेप्थ देखता हूँ, क्योंकि वो चीज घूम के मुझ पे भी जरूर आती है। कंपनी में तो आ रही है, मुझ पे भी आती है। क्योंकि फॉर पीपल टेलीमार्ट इज इक्वल टू अहमद रऊफीसा, सही है, ये अहमद इज इक्वल टू टेलीमार्ट, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम उसको बहुत इन डेप्थ देखते हैं। बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे टोटल मेरे इवेंट्स काउंट करेंगे ना, मैंने रिसेंट एक काउंट करवाया था, तो 46 गलतियां थी टोटल। टोटल 46 कंप्लेन ऑन सोशल मीडिया टेलीमार्ट की। और वो जाहिर सी बात है 46 की 46 रिजॉल्व हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पेंडिंग हो कभी भी। अगर 46 गलतियां किसी कंपनी की यार, और जो अच्छा खासा आप सोचें कितने मिलियन कस्टमर को वो कर चुकी होगी डिस्पैच, तब मेरा काउंट रेशो तो देखें सिर्फ। लेकिन होता पता है क्या, देखें लोग अमेजोन से भी नाराज हैं। आप ट्रस्ट पायलट पे जाके देखें, अमेजोन का मुझसे भी गंदी रेटिंग है, फ्लिपकार्ट की मुझसे भी गंदी रेटिंग है। तो होता यही है कि जो कस्टमर नाराज होता है वो जाहिर सी बात है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे लिखता है। प्लस बहुत सारी दफा कस्टमर की भी गलती होती है, लेकिन हम उस तरह जाहिर सी बात है मैं एज ए कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, कि क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए 1000 बंदा बैठा होगा, लेकिन जो ब्रांड होता है उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं बैठा होता। और यही होता है कि बहुत दफा गलती को, अब हमारी गलतियों में देखें बहुत सारी गलतियां कोरियर पार्टनर की भी होती हैं। मेरे अभी वेयर हाउस में जो है ना 5 एलईडियां पड़ी हुई हैं जो कोरियर ने तोड़ी हैं, 5 एलईडियां, सही है। वो कस्टमर्स को मैं रिटर्न आया, वो कस्टमर्स को मैं दे चुका हूँ नया प्रोडक्ट। कोरियर ने मुझे अभी तक क्लेम नहीं दिया है, ना मुझे ओके किया है कि मैं क्लेम दूंगा या नहीं दूंगा। तो कितनी दफा ये भी प्रॉब्लम होता है कि कोरियर की गलतियां हमारी है। अब बैंक अल्फला है, सही है, बैंक अल्फला का पेमेंट गेटवे मेरे पास लगा हुआ है। बैंक अल्फला का पेमेंट गेटवे पिछले 4 या 5 दिन से बंद पड़ा हुआ है, डिसेबल है, बंद पड़ा हुआ है। मैं ऑन खोल के ये नहीं देख सकता कि किस कस्टमर की पेमेंट ओके हुई है, किसकी नहीं हुई है, ना वो मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे। तो मैं कैसे कस्टमर को ऑर्डर आगे बढ़ाऊं? मेरे पास 106 ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। वो गलती किसकी है? बैंक की गलती है। तो कितनी दफा उन सारी गलतियों को मिला के वो हमारी तरफ पड़ी होती है।
कभी वेंडर भी गलतियां कर देता है। तो होता ही है जब व्हेन यू आर अ मार्केट प्लेस ना, और आपका साइज बड़ा होना शुरू होता है, या आपके पास लोग ज्यादा हैं, या आपके ऑर्डर ज्यादा हैं, तो फिर उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की गलतियां आपकी गलतियां बन जाती हैं। और हम जाहिर सी बात है, एज अ गुड बिजनेस हम उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, हम कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। कस्टमर ये नहीं बताता कि जब उसने कंप्लेन की उसके बाद उसको कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया। देखिए, कंप्लेन हर जगह आती है दुनिया में। एप्पल ने क्यों अपने स्टोर्स खोले? वो पागल है, एप्पल ने स्टोर्स खोले हुए, कंप्लेन सेंटर क्यों बनाया हुआ उसने? एप्पल जैसी कंपनी की भी प्रोडक्ट गलत हो जाती है ना, खराब हो जाती है, लेकिन कंप्लेन आपने की, उसको कितना जल्दी रिस्पॉन्ड बैक किया गया, वो आपका कमाल है। मेरी टीम कोशिश पूरी करती है कि हम उसको रिस्पॉन्ड बैक करें, लेकिन देखिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। मेरी सपोर्ट टीम को आप कंप्लेन करते हैं, वो कैटेगरी टीम को बोलती है, कैटेगरी टीम आगे वेंडर से बात करता है। अगर उसमें कोई कोरियर इन्वॉल्व हो गया तो कोरियर कहता है मुझे 24 घंटे दे दो, मैं जरा बात तो करूं, चेक तो करूं किसका मसला हुआ, क्या हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक सेकंड में अर्जेंट जो है वो आपका रिजॉल्व हो जाए। तो हम कहते हैं कस्टमर को, सर थोड़ा सा टाइम ले, हम इसको करते हैं। प्लस कस्टमर्स को हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं बताने की कि आप टिकटिंग पोर्टल पे आए। अच्छा। आप अभी मेरे यूएन पे कॉल करें तो वो आपको यूएन पे बोलेगा कि support.telemart.pk पे जाएं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ईमेल्स में इसको, जो ट्रांजैक्शन ईमेल में support.telemart.pk, इसके बावजूद कस्टमर या तो हमें ईमेल करता है या हमें व्हाट्सएप पे आके मसला बताता है। फिर मेरी टीम का ये ऐसे वो बना हुआ है, एक पूरा फ्लो बना हुआ है कि मेरी टीम जो है उसका सपोर्ट पे जाकर टिकट खोलती है, ताकि कस्टमर को ईमेल भी आ जाए कि हाँ आपकी टिकट रेज हो गया है, ताकि कस्टमर्स को ट्रैक कर सके ना, और हमारे पास भी एक ही जगह सारे मसले मसाइल हो। तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम देखें पूरी कोशिश करते हैं कि हम कंप्लेंट्स को किसी तरह मिनिमाइज करें, बट एट एट द एंड हम जैसी बातें ह्यूमंस के साथ काम करते हैं। प्लस हमारे साथ हमारे बिजनेस में बहुत ओवर स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट उठाया, वेयर हाउस में पड़ा था, ठक करके दे दिया और कोरियर ने डिस्पैच कर दिया, या कोरियर के फुलफिलमेंट सेंटर में प्रोडक्ट रखा हुआ है और ऑर्डर आया और ठक करके वहां से निकल गया। ऐसा नहीं होता। हमारे केस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर अचानक से आपको पता है कि कब साल में बहुत दफा ऐसा होता है कि वो लाहौर में वो हालात खराब हैं, या वो मतलब उसके मौसम के हालात खराब हैं, तो आप वहां पे कोरियर डिस्पैच नहीं हो पा रहा है। फिर जो अपर एंड है आपका मुल्क का, वहां पे उसमें जो है बर्फ पड़ी होती है, तो वो आपका डिस्पैच नहीं हो पा रहा होता। क्वेटा से आगे कोरियर जाने से डरता है। आधे से ज्यादा कराची कोने का, जिसमें कोरियर कहता है यार हमारे कोरियर को भेजने में हमें डर लगता है कि कैश हैंडलिंग में हमें इशू होगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको हम डेली बेसिस पे हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ बिजनेस हम किसी को बोल नहीं रहे होते। वो आपको जो अभी मैंने बताया ना, शायद वो 2% ऑफ द इश्यूज हो जो हम वो फेस करते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन जैसे पता है हम उसको कोप अप करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कस्टमर हमारा मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाइड हो। चलें, ये तो अच्छा है, लेकिन अब देखें अगर हमने इंशाल्लाह ग्रो करना है टेलीमार्ट को, तो जो एक मार्केट लीडर हमारे सामने है दराज, तो हम उनकी चीज़ों को देख सकते हैं। अब जैसे दराज ने कस्टमर को डायरेक्ट जो है ना वेंडर से वो करवा दिया, आमना सामना करवा दिया कि वेंडर को डायरेक्ट मैसेज कर सकता है कस्टमर, ठीक है, और कस्टमर को जो है कांटेक्ट कर सकता है वेंडर। तो जो भी इनके आपस में मामला है वो आपस में खुद ही हल हो जाता है। अगर कस्टमर ने रिटर्न करना होता है या नेगेटिव रिव्यू देना होता है तो वेंडर को डायरेक्ट देता है, ठीक है। तो उस वो फिर दराज से बाहर नहीं निकलती बात। दराज से बाहर उस वक्त निकलती है जब कोई ज़्यादा ही बड़ा मसला आ जाए, कोई पत्थर पहुंच जाए, फिर दराज से बाहर निकलती है। वरना छोटे मोटे मसले जो है वो अंदर ही, दराज के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग के नीचे ही आ जाता है। तो इस तरफ भी आप जा रहे हैं, इसी तरफ भी आप वेंडर मैनेजमेंट को लेकर चल रहे हैं? नहीं देखिए, मेरा आगे तक कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं वेंडर को इतना एक्सेस दूं कि वो सेलर, वो हमारे प्रोडक्ट उससे बात कर रहा हो, कस्टमर से बात कर रहा हो, या वेंडर और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहा हो। देखिए, वेंडर प्रोडक्ट बेचने के लिए, और कस्टमर वहां पे मैं ये कहता हूँ कि एक मार्केट प्लेस से भी कस्टमर उस मार्केट प्लेस के मुंह पे प्रोडक्ट खरीद रहा होता है। ठीक है, आप कभी दुनिया में ये नहीं सुनेंगे, आप ये कहेंगे मैंने दराज से प्रोडक्ट लिया, मैंने टेलीमार्ट से प्रोडक्ट लिया, मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट लिया। आप ये नहीं कहते मैंने एक एक्स सेलर से प्रोडक्ट लिया। ठीक है, जब एक्स सेलर से आप प्रोडक्ट नहीं ले रहे, आप एक वेबसाइट से प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वेबसाइट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ना, कि अगर कोई इशू हुआ है, उसके सेलर ने इशू किया है, तो वेबसाइट को होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उसको इंटरवीन करना चाहिए कि यार ये मसला मैं किसी तरह इसी सेलर से हल करवाऊंगा, लेकिन किसी अच्छे तरीके से उसको, सेलर को मैं प्रेशराइज कर सकता हूँ एज अ बिजनेस। कस्टमर नहीं कर सकता कभी भी। वो मेरा सेलर है तो मैं उसको ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ, मैं उसको सता भी सकता हूँ, मैं उसके चार्ज पेमेंट भी रोक सकता हूँ, मैं उसकी और चीजें भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो अथॉरिटी है वो कस्टमर के पास नहीं है। एंड वाई शुड अ कस्टमर गो टू द सेलर एंड से यार आप मेरा ये मसला हल कर दें, मेरा ये मसला हल कर दें। मैं इस चीज से थोड़ा सा खिलाफ हूँ। सही है, ग्लोबली ये पॉसिबल हो जाता है क्योंकि सेलर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर है। पाकिस्तान में जो सेलर की जो स्टैंडर्ड है ना, वो थोड़ा सा आज भी नीचे है। वो उर्दू में भी बात करेगा, उसको समझ नहीं आएगी, वो जवाब नहीं देगा, और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो डरता नहीं है किसी से ना, क्योंकि कंट्रोल इन प्लेस नहीं है हमारे मुल्क में।
तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो कंट्रोल इन प्लेस नहीं है, वहां पे कंट्रोल इन प्लेस है। अमेजोन से उसको डर लगता है मैं ब्लैकलिस्ट हो जाऊंगा, दूसरी चीजें हो जाएंगी। मेरे बैंक अकाउंट भी यहाँ पर हैं। ईबे से वो डरता था कि यार मेरा पेपैल अकाउंट कनेक्टेड है तो मैं वहां ब्लैकलिस्ट ना हो जाऊं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में नहीं है। जब पाकिस्तान में है नहीं तो मैं नहीं चाहूंगा आज के दिन कि हम उसको ये एक्सेस दें। हाँ, कल बहुत सारी चीजें अगर डिफरेंट हो जाती हैं तो व्हाई नॉट। मेरे लिए तो जिंदगी का सुकून है, जैसे ड्रॉप शिपिंग है, तो दुनिया जहां में जिंदगी का सुकून है एक मार्केट प्लेस के लिए, लेकिन पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग वर्क नहीं करती सही तरीके से। उसका रीजन ये कि सेलर्स एजुकेटेड नहीं है, सेलर इस तरह के नहीं है, इतने साउंड नहीं है मैं कहूंगा कि वो उस चीज को इस तरह हैंडल कर सके जिस तरह इंटरनेशनली किया जाता है। ऐसे ही है। चलिए अहमद भाई, अब थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। अगर हमारे कुछ व्यूवर जो है वो क्वेश्चन आंसर्स पूछना चाहते हैं टेलीमार्ट के हवाले से, या काम करने के हवाले से टेलीमार्ट के ऊपर, या अपना स्टोर बनाने के हवाले से, या ब्रांड बिल्डिंग के हवाले से, तो वो क्वेश्चन आंसर कर लें। तो अगर कोई हमारे साथ है तो कमेंट्स में ज़रा खोल लेता हूँ ताकि मेरे पास इसके आना शुरू हो जाए। अच्छा, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टेलीमार्ट? ऐसा लग रहा है जैसे ओके, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। बाकी ये कि वैसे अकाउंट खुलने में जो है हमारा जो पूरा प्रोसीजर है अकाउंट ओपनिंग का, ये कितने टाइम का प्रोसीजर है? इसमें कितना टाइम लगता है मकसद है कि अकाउंट ओपन होने में और लिस्टिंग अप्रूव होने में? देखिए, हमारा जो अकाउंट जो सेलर का है ना, ऑनबोर्डिंग क्राइटेरिया, अगर सेलर हमारे पास कोई अप्लाई करता है, वो वेरी नेक्स्ट डे उसको हमारी टीम कॉल कर लेती है कि उसका हमने प्रोफाइलिंग देखी। अगर हमारे लिए प्रोफाइलिंग नहीं है अच्छी तो वैसे ही वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर अच्छी है तो उसको अगले दिन कॉल आएगी, सही है कि हाँ हमारे हिसाब से कोई चीज़ है, तो फिर हम उससे डिस्कशन करते हैं। हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो, क्यों डिजिटल एमओयू हम बनाते हैं, हमारे लिए एक डिजिटल एमओयू वेंडर को राइट अवे शूट होगा। जैसे हमने उससे हमारे एजेंट ने बात की, उसको राइट अवे एक एमओयू शूट होगा। एमओयू एक ईमेल बेस्ड आपको टेम्पलेट पे आता है, उसी में आप डिजिटली उसको साइन करते हैं। हेलो साइन एक बड़ा मशहूर इदारा है बाहर का, ड्रॉप बॉक्स कंपनी है, हम उसको यूज करते हैं एज अ सर्विस। तो वहां से आपका एमओयू साइन होने में 1 से 1.5 मिनट लगता है। हम आपका अकाउंट अप्रूव करते हैं, और उसके मतलब 3-4 मिनट की टोटल ये कहानी है जो इसमें ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आप जब प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू करते हैं तो वो राइट अवे अप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा उसमें अहमद कोई भाई, टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है टेलीमार्ट पे अकाउंट ओपन करने का क्या प्रोसीजर है, और सेकंड ये है कि टेलीमार्ट पर प्रोडक्ट रैंक कैसे करते हैं? टेलीमार्ट पे रैंकिंग का तो कोई सिस्टम नहीं है अहमद भाई? नहीं, देखिए हम लोगों ने इसको अभी तक ये नहीं बनाया। मेरी जो हम लोग पुराने प्लेटफॉर्म पे जिस पे काम कर रहे थे, टेलीमार्ट काम करता था, तो वो भी कस्टम मेड वेबसाइट ही थी, लेकिन उसमें हम लोगों ने एल्गोरिथम बेस एक सेटअप रखा हुआ था। लेकिन टेलीमार्ट कुड इंटरवीन जब उसका दिल चाहे। तो टेलीमार्ट ने हमेशा इस चीज को वो रखा है कि टेलीमार्ट एज अ कंपनी जब इंटरवीन करना चाहे कि यार मुझे आज ये प्रोडक्ट टॉप पे दिखाना है इस कैटेगरी में, या इस ब्रांड में, या इस सब कैटेगरी में, या इवन सर्च पे, तो मैं उसको दिखा सकता हूँ, सही है। लेकिन वो पुराने मेरे प्लेटफॉर्म ने हमने उसको स्टार बेस रखा हुआ था कि जिसकी स्टार रेटिंग ज्यादा है वो ऊपर आएगा, जिसकी स्टार रेटिंग कम है वो नीचे आएगा। लेकिन अब हम लोगों ने इसको इस वक्त के लिए नए मेरे प्लेटफॉर्म पे अभी के लिए हम लोगों ने इसको होल्ड ऑन होल्ड रखा हुआ है। लेकिन अभी जो हमारी पूरी सॉर्टिंग है वो टेलीमार्ट अपने हिसाब से करता है। तो वट एवर प्रोडक्ट इज सेलिंग गुड, कि जो अच्छा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है हमारा, तो ऑटोमेटिक हम उसकी स्टार रेटिंग डेली बेसिस पे उसको ऊपर लेके आ रहे होते हैं। तो हमारे ऊपर होता है कि हमें एक चीज अच्छी बिक रही है अगर, तो हम उसको टॉप पे ले आते हैं। जो चीज अच्छी नहीं बिक रही है हम उसको खुद ही नीचे ले आते हैं। तो उसको थोड़ा सा हमने मैनुअल रखा है, एक पूरा इसका डैशबोर्ड अलग बना हुआ है, उसका पूरा एक हम लोगों ने प्लेटफॉर्म अलग बनाया हुआ है। आपने देखा भी है, मैंने आपको दिखाया भी था कि इस तरह का मैं एक प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल डिफरेंट है हमारी वेबसाइट से, और वहां से हम उसको पूरा स्ट्रक्चर को हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, आगे जाके हम उसको स्टार रेटिंग पे ही लेके जाएंगे। इस वक्त स्टार रेटिंग का कोई सिस्टम नहीं है आपके टेलीमार्ट के ऊपर, नहीं कस्टमर नहीं, की इस जानिब वक्त से? है नहीं नहीं, कस्टमर की जानिब से स्टार रेटिंग है कि अगर आप ऑर्डर डिलीवर्ड आपको मार्क हो गया, जिन जिन को डिलीवर्ड मार्क होगा उनको एक राइट अवे एक ईमेल जाती है, जिस ईमेल को वो खोल के उस प्रोडक्ट को रेट कर सकते हैं। जब वो प्रोडक्ट को रेट करते हैं जैसी बात है, एक स्टार रेटिंग देता है, एक कमेंट देता है। लेकिन जब तक उसका एडमिन अप्रूव ना करे, एडमिन अप्रूव ना करे जब तक वो वहीं पर आएगा। तो अगर एडमिन ने उसको अप्रूव कर दिया तो उसकी स्टार रेटिंग ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट सॉर्टिंग भी आगे जाके ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन
टेलीमार्ट, मैंने आपको जैसे बोला कि टेलीमार्ट के पास जो है वो दोनों हाथ इधर ही हैं, और टेलीमार्ट उसको इंटरवीन करेगा राइट अवे जब उसको लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट टॉप पे रखना है, मुझे ये प्रोडक्ट ज्यादा बेचना है, तो हम अच्छा लोग वो चीज दिखाते हैं आपको जो हम बेचना चाहते हैं। आपके ठीक है। हिसाब से नहीं होता, हम अपने हिसाब से रखते हैं उसको जी। नहीं, टेलीमार्ट इंटरवीन प्रोडक्ट के ऊपर तो कर लेगा, नेगेटिव रिव्यू अगर कोई आता है तो उसमें भी टेलीमार्ट इंटरवीन करेगा, उसको छुपाने में या उसको दिखाने में? देखिए, हम हमारी कोशिश ये होती है कि देखिए नेगेटिव अगर रिव्यू है ना, अक्सर ये होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, कोई भी उसकी खराबी थी, तो हम क्या करते हैं, हमें नेगेटिव रिव्यू दिखता है ना, तो वो कस्टमर सपोर्ट टीम को जाता है कि इन कस्टमर से बात करें कि क्यों इतना परेशान है और क्या हुआ इस ऑर्डर में। तो पहले उस ऑर्डर की हिस्ट्री को देखा जाता है कि उसमें क्या इशू हुआ, कैटेगरी टीम की तरफ से था, वेंडर की तरफ से था, कुरियर की तरफ से था, किस वजह से। फिर उस कस्टमर को माजरत भी की जाती है, उसको अपॉलॉजी ईमेल भी की जाती है जिसमें एक सॉरी कोड वगैरह भी होता है। उसको सारी चीज, उसको कोशिश ये की जाती है कि उसको किसी तरह जो है वो हम, जैसी बात है, उस रिव्यू को लाइव नहीं किया जाता, सही है, क्योंकि एट टाइम्स आपको पता है कस्टमर की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत वो ऐसी होती है कि वो उसको आप नहीं लाइव कर सकते प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जाहिर सी बात है उसको लाइव नहीं किया जाता, लेकिन उस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अदर हैंड पे जो है वो सारी चीजें पूरी की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। एक आखिरी सवाल हमारे पास आया हुआ है, टेलीमार्ट पे कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? ये इसका आंसर तो यही होगा तकरीबन के सारे ही, तकरीबन हम हर कैटेगरी में जा सकते हैं टेलीमार्ट के ऊपर। हर तो कुछ कैटेगरी का प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, लेकिन जो ब्रांडेड हो। टेलीमार्ट अनब्रांडेड, फेक, रेप्लिकाज, मी टू प्रोडक्ट्स, इन तरह के प्रोडक्ट्स में डील नहीं करता। इवन जो ऑफिशियल जो हमारे पास आते हैं, आपको पता है एप्पल के जो है ना कुछ ऑफिशियल वो भी आते हैं, रिफर्बिश प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो भी टेलीमार्ट नहीं बेचता। टेलीमार्ट सिर्फ ब्रांड न्यू जेन्युइन प्रोडक्ट्स में डील करता है, वो किसी भी कैटेगरी के हो टेलीमार्ट उसको बेचने को तैयार होता है। अच्छा अहमद भाई, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं, उनकी अपनी कोई ब्रांड नहीं होती, एक चीज़। दूसरी चीज़ है जो इम्पोर्ट, चाइना की इम्पोर्ट जो प्रोडक्ट होती है, जिस तरह अभी एक दो प्रोडक्ट्स में मैं देख भी रहा हूँ, टेलीमार्ट ऐड भी चला रहा है, जो चाइना के नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं या बोल्डर मार्केट से लोकली सोर्स होते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मेरा ये कहना था कि कोई भी अगर किसी भी प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ उसका नाम होता है, सही है। अगर वो नहीं भी होता, कितने ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं जिनका वाकई चाइना का एक डब्बा होता है, इस पर कोई नाम नहीं होता, तो उसको कोई जाहिर सी बात है किसी ना किसी ब्रांड का हम कोशिश करते हैं नाम दे दें, सही। जो हमारा सेलर है वो अपना नाम दे देता है, तो कोई ना कोई हमारी कोशिश ये होती है कि वो एदी के झूले से बच्चा कोई भी ले, लेकिन उस पर नाम जरूर हो, तो ये वो अपना बाप का नाम लगा दे उस पर। तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसी तरह उस पर नाम लगा पाओ, ताकि कस्टमर को और मुझे सेटिस्फैक्शन हो कि मैं जो चीज बेच रहा हूँ वो जेन्युइन है। ठीक है, अगर कोई ऐसा, अब हमें दिखाते हैं ना लोग, जूते दिखाते हैं, अब वो हमें दिख रहा होता है दूर से नाइकी दिख रहा है, वो सही, उसमें नाइकी का निशान भी बना है, मैं कभी नहीं बेचूंगा। हाँ, वो जूते पे कोई निशान नहीं बना, कुछ नहीं बना हुआ, और एक ने रख दिया उसका नाम जो उसका दिल कर रहा है, ठीक है, उसने अभी वो आपके नाम का उसने शॉर्ट फॉर्म SD रख दिया उसका नाम, तो मुझे कोई मसला नहीं है बेचने में। कि जहां वो एक मी टू प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब कॉपी बन जाता है, या रिफर्बिश या रेप्लिका, तो ऐसी सारी चीजों से टेलीमार्ट भागता है और इंशाल्लाह हमेशा भागेगा। ठीक है अहमद भाई, मैं समझ गया हूँ बिल्कुल आपकी बात। चले, अब एक आध मिनट और इंतज़ार करते हैं, और फिर इसको वैसे भी आधे घंटे से ऊपर हमें हो गया है, हम सेशन को जी, एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाते तो उसको जवाब कर देंगे, और वरना फिर हम सेशन एंड करते हैं इंशाल्लाह। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ काम करने में, आपसे सीखने को भी मिलता है, और इसके अलावा ये कि लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो देख लेते हैं, वरना फिर ठीक। अच्छा, 33 मिनट हमें हो गया इंशाल्लाह। बस ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह एंड करते हैं। ठीक है अहमद भाई, बहुत बहुत जी, शुक्रिया आपका आने का, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं, व्यूवर्स को भी सीखने को मिली होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।